सरकार काम से गाँव में टंकी लग रही है जी केंद्र सरकार की योजना है, तो इसे क्या कहोगे कि नहीं हुआ कुछ भी? देखिए महंगाई को तो ये है कि जब हमने शेर पाला है जी। तो शेर का चारा तो बढ़िया हमें डालना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण शर्मा और आज हम आए हैं ग्राम खिलवाई में। तो आइए मैं यहाँ की लोगों से पूछना चाहता हूँ 2022 को चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या उनका मत है। नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार तोमर। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या आप सरकार के काम से खुश हैं? सरकार काम से हम बहुत अति खुश हैं अच्छा। कि हमारे यहाँ इस विधानसभा में बहुत विकास कार्य हुए हैं, सड़कें बनी हैं जी। और हमारी मतलब ये है कि यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति दोबारा लौटती हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, भारतीय संस्कृति लौटती दिख रही है। जी जी। अभी ओवैसी जी का एक बयान चल रहा है कि मोदी जी जब पहाड़ों पर चले जाएंगे, जब योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब आपका क्या होगा। वो एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत फहमी में है, ना योगी जी मठ में जाएंगे नहीं हमारे मोदी जी पहाड़ों पर जाएंगे। वो केंद्र सरकार में रहने हैं, आज योगी नाथ जी हमारे द्वारा बिल्कुल लौटने वाले हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं जी। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम रवि त्यागी है, मैं खिलवाई गांव का रहने वाला हूं। जी। तो सर, क्या लगता है कि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, तो सरकार ने अच्छे काम किए हैं या अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं यहाँ गुंडा राज बड़ा है? देखो, मैं बताऊं आपको भाई जी कि बेसिक जो नीड हैं आदमी की, जी उन पे बात होनी चाहिए। जी। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि गुंडा राज बड़ा है। क्या तुम्हें लग रहा है गुंडा राज बड़ा है? नहीं जी। अगर गुंडा राज बड़ा होता तो अभी यही जो है इधर जो है नर्सरी के पास ही तुम्हारा कैमरा वैमरा सब छिन जाता, जी यही जो है तुम्हें लूट लेते। जी। आज तुम घूम रहे हो, तुम्हारा कैमरा छिन रहा हो कहीं। ऐसा कह रहे हैं कि एक विशेष जाति को, धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सोतीगंज में, पूरी सोतीगंज में बुलडोजर चलवा दिया, मेरठ में। देखो मैं बताऊं, वो बुलडोजर चलना एक पर्टिकुलर जगह थी जो बहुत ज़्यादा बदनामी, कहीं भी जाएं उसकी वजह से हमारा मेरठ बदनाम था कि भाई जहाँ की भी गाड़ी उठ रही हैं वही गाड़ियाँ कट रही हैं, और मतलब इस तरीके से लोगों में भ्रांति फैली हुई थी। और फिर ऐसा तो कुछ नहीं होता कि ठीक है बुलडोजर यहाँ चलवा दो, यहाँ तो नहीं गाड़ी कट रही, या और जगह तो कोई नहीं कट रही, वही जगह तो क्यों, उसी जगह तो ये काम हुआ और कहीं तो नहीं हुआ। अब आप त्यागी हैं तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि मायावती जी बड़े बड़े ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है कि भाजपा का वोटर, जो कोर वोटर रहा है ब्राह्मण वोटर, कटेगा उनसे? अगर आप बात करें पार्टी की, पार्टी सभी हैं। बेसिक मेन चीज़ जो है कि भाजपा ने क्या दिया है देश को, भाई तरक्की दी है, हिंदू को मजबूती से खड़े होने का टाइम दिया है। दूसरा क्या है कि शिक्षा पे भी काम हुआ है, विकास। अब एक बात सुनो, कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो जिस पार्टी से संबंध रखता है वो उस पार्टी की बात करता है, मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं बेसिक काम की बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, इन 5 सालों में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आज मेरे गांव में टंकी लग रही है, केंद्र सरकार की योजना है, तो इसे क्या कहोगे कि नहीं हुआ कुछ भी? अच्छा, आपके यहाँ टंकी लगी है? हाँ, यहाँ टंकी बन रही है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये टंकी बनी है, ये आप भी देख रहे हो, आप देखना वो टंकी बन रही है, लेकिन जिनके उसमें आके वो बन रही है और जिन्हें कमीशन मिलने वाला है, उस टंकी में जो कमीशन मिलने वाला है, वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो यार ऐसे कैसे हो जाएगा? राशन मिल रहा है यहाँ लोगों को? राशन समय मिल रहा है जी, बढ़िया तरीके से मिल रहा है। शर्म योजना चल रही है, उसमें भी 3-3 हज़ार रुपए लोगों को। हाँ, वो आने शुरू हो गए लोगों के, आ रहे हैं वो। जो देखो, और दूसरी मैं तो ये चाहता हूँ भाई जो लेने लायक है उसको ही मिलना चाहिए भाई। अगर जो संपन्न है, जो पात्र है उसका, उसे ही मिलना चाहिए। जो संपन्न लोग हैं वो अगर मान लिया राशन के पीछे भागे, यार तुम्हारे वह जो है 50 कुंटल गेहूं हो रहे हैं, तुम भी वहाँ राशन की लाइन में लेकर झोला लेके खड़े हो, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। ये गलत बात। जो लोग जिस चीज़ के मतलब लायक हैं उन्हें मिलना चाहिए। यार अगर तुम संपन्न हो तो ठीक है, उनने की सरकार दे रही है तो पल्ले में ले लो। अरे पल्ले में क्यों लो यार? तुम्हारा कहते हैं कि सरकार, भाजपा सरकार ने केवल तोड़ने का काम किया, बांटने का काम किया। नहीं किया। आज मुझे एक बात बताओ, तोड़ने और जोड़ने की बात तो जब थी कि रोजाना कहीं ना कहीं दंगे होते थे जी। कोई सी भी सरकार रही, देखो कांग्रेस के राज्य रहे, तो कांग्रेस ने दिया नाम हरिजन, उसके बाद में बहन जी आई, बहन जी ने कही बहुजन,
वे हरिजन के नाम पे इतने साल जी गए कांग्रेस सरकार। जब बहन जी ने बहुजन नाम दिया तो कांग्रेस की वो खिसक गई। उन्होंने मोमडनों को और पिछड़ी जातियों को उन्हें मिला के वो बहुजन में कर दिया। जब ये सारा खेल ऐसे घूमता रहा, उन्होंने कहा समाजवादी, समाजवाद कहाँ है बताओ? समाजवाद है तो आज जो है किसी भी यादव को उठा के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो तो हम जान जाएं कि ये समाजवाद है। अखिलेश जी को नहीं, उनके परिवार के आदमी को नहीं, XYZ कोई भी यादव, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ये दिखा दो कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये है, गरीब यादव, कोई गरीब यादव, विशेष तो एक परिवार की मान जाए पार्टी कि वो- है। हाँ, विशेष एक परिवार की पार्टी है। जैसे कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस से निकल निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं। अरे क्या कोई और है ही नहीं? जमीन क्यों खिसकी कांग्रेस? क्या लगता है कि भाजपा की सीटें इस बार फिर से वही 325 देखो, 350 आएंगी? कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा अपना काम कर रही है, सही कर रही है। दूसरा क्या है कि उन्होंने काम किया है और बेसिक क्या है भाई, जीने का, खाने का, पीने का अधिकार पूरा है भाजपा में। लूट मार नहीं हो रही, तुम्हारा जो है सभी काम सही तरीके से चल रहे हैं। कई बार है क्या कि कहीं भी रास्ते में लूटपाट हो कह जाए, देते हैं कि ये मंदिरों, ये शहरों के नाम बदल देते हैं, बस मंदिरों के विकास कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो सब मुद्दे हैं, मुद्दे कुछ ना कुछ कहना ही है। कुछ भी कह दो किसी को, क्या है इसे कहने से थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। वो तो जनता सब जान रही है, जनता ने महसूस किया है कि ये क्या है। ये क्या आपके सिस्टम गांव है। में ऐसा तो नहीं है गुंडागर्दी का माहौल हो? ना, गांव में नहीं है, इलाके में कहीं नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं, एक समस्या बहुत सामने आ रही है कि गायें खुली घूम रही हैं योगी सरकार में। गाय खुली घूम रही हैं। अब गायों की बात है, गाय यार योगी जी की गाय है, किसकी गाय है? गाय हमारी सबकी हैं। हमारी तुम्हारी तो ही है। जी। आज हमने दूध पी लिया, वो गाय खराब हो गई तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, वो हमारी माता नहीं रही। वैसे अगर कुछ हो जाए तो भाई गौ माता की रक्षा करो और दुनिया भर के भाषण सबके, कभी ये गोरक्षा दल है, फलाना दल है, कि हम सबकी जिम्मेदारी है, गाँव जिम्मेवारी है भाई। जो हमारी यहाँ इतनी बड़ी बचिया है, पाल के इतनी बड़ी गाय कर दी हमने, ढंग से करा, पूरी सेवा कर रहे हैं, रखें, छोड़े ना। अब जब हम ही तो छोड़ रहे हैं, अब योगी जी कहाँ तक? बेचारों ने खूब गो आश्रय गृह बनवाए, सब कुछ करा, लेकिन कहाँ तक? जब रोजाना नई छुटेंगी तो कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीजें कुल मिला के जो है बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर दूसरी बात है, कुछ मत बात करो, केवल ओनली बात करो देश की, देश बचाने की, देश को आगे बढ़ाने की। आप ये बताओ कि देश मजबूत हुआ है या नहीं हुआ है? सब कह रहे हैं कि सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब चीजें बेच दी हैं। बेच दिए हैं? मैं तो ये कहूँ जो बची हैं उन्हें भी बेच दें अच्छा। तो अच्छा है। क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आज एक 60 साल का मास्टर है, ठीक, 60 साल के मास्टर जी हैं, उनके टीबी दुनिया भर की बीमारी हुई पड़ी हैं, उन्हें रिटायर ना करके उन्हें जो खींचे चले जा रहे हैं, वे खांस रहे हैं, थूक रहे हैं, छोटे बच्चों को वे भी बांट रहे हैं बीमारी वहाँ। क्यों? पढ़ाई- इसलिए मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट में जो भी काम चला गया वही काम सही से हो रहा है, यानी बाकी जो सरकारी में हो ही नहीं रहे। तो सरकारी में तो कुछ ही विभाग होने चाहिए, बाकी सब प्राइवेट। विदेश में क्या है, आप विदेशी मॉडलों पे जाओ, उन मॉडलों को देखो तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आज हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र, बताओ जी कौन सा विज्ञान आया कि जो हमारे किसान भाइयों के फायदे में आ गया? कुछ विभाग तो ऐसे हैं कि उन्हें तो बिल्कुल ही नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। तुम कह रहे हो बेचने की बात, बेचने से काम नहीं, खत्म ही कर दो, इनकी जरूरत ही नहीं है। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा सुधीर त्यागी, जी, निवासी ग्राम खिलवाई। जी सुधीर जी, क्या लगता है कि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं? 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं अगर आपके सवाल से हट के एक लोकल मुद्दे पे बात करूं तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा गढ़मुक्तेश्वर जी, जो पर्यटन और धार्मिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा मिनी हरिद्वार। मिनी हरिद्वार, इसके बीच में जी एक ब्रज घाट हमारा, जी, एक तो मोक्षदायिनी क्षेत्र भी बनता है और जो है हमारे वहाँ श्रद्धालु भी आते हैं। जी उसके बीच में जो वो गढ़मुक्तेश्वर का ही वार्ड है, जी, मैं समझता हूँ कि उसके बीच में एक टोल टैक्स है, हाँ जी, गढ़ और ब्रजघाट, जो कि ब्रजघाट वार्ड है। जी जी, मैं समझता हूँ कि क्या ये उचित है? नहीं बिल्कुल गलत। जी, जो गढ़ से जाने वाला आदमी 6 किलोमीटर के अंदर क्या 165 एक तरफ से 165 एक तरफ से गाड़ी का किराया देगा, 300 रुपये दिन का किराया देगा कि वहाँ जाने के लिए? जी जी। एक बात। दूसरी बात, गाजियाबाद जैसे विस्तृत जनपद में एक ही टोल अच्छा, टैक्स है। एक बात और, क्या वो टोल टैक्स
अभी यहाँ इसी अभी से है या बहुत कभी काफ़ी समय पहले? अभी से करीब 4 साल से है। अच्छा 4 साल से है वो टोल टैक्स। और दूसरी बात, जी गाजियाबाद जैसे विस्तृत जनपद में एक ही टोल टैक्स है, जबकि हापुड़ जैसा जो नवनिर्वाचित जनपद बना है, जो अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ, उसमें 4 टोल टैक्स की तैयारी है, 3 अभी है, 1 लगने की तैयारी है। अच्छा तो ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा, ये कमियां हैं। ये कमियां हैं। अच्छा, लोकल के आदमी परेशान हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल परेशान है भाई। एक गढ़ का आदमी अगर 6 किलोमीटर जाएगा तो वो टोल टैक्स देगा, जबकि वो गढ़ नगर पालिका का क्षेत्र है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये सरकार की एक नादानी है। इसको तुरंत उसको जो तत्काल रूप से जो है उसको हटाया जाए या नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया जाए। हाँ, तो इस हिसाब से तो वोट नहीं देनी चाहिए फिर तो सरकार को। सवाल वोट का नहीं जी। है, सवाल व्यवस्था का है। जी, व्यवस्था का है। व्यवस्था ये है कि हमारे हापुड़ जैसे नवनिर्वाचित जनपद में जो अभी विकासशील है, जी तो हमें उसको जो है 4 टोल टैक्स का क्यों लोड डाला जाए हमारे उस पर, लोकल बंदों के लिए। तो आपके गांव में काम हुआ है? हमारे गांव में काम हुए हैं। लोगों की शिकायतें रही हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। नहीं, हाईवे तो बन रहे हैं, नहीं, आपके गांव में भी सड़कें लेकिन जो नहीं बनी हैं। जनसंपर्क मार्ग हैं गांवों के, उन पर कोई ज्यादा फोकस नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं हुआ है, फोकस नहीं हुआ ज्यादा। फोकस नहीं हुआ। कब वैसे बनी काम हुए हैं, इक्का दुक्का हुए हैं, चलते रहे। राशन आपके यहाँ बराबर मिल रहा है? हाँ, राशन बिल्कुल उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले? बिल्कुल ठीक है, मिले हैं। घर आवास विकास हाँ, वो मिले हैं। सब मिले हैं। हाँ। अच्छा, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है वैसे सरकार में। देखिए, महंगाई को तो ये है कि जब हमने शेर पाला है जी, तो शेर का चारा तो बढ़िया हमें डालना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप शेर मोदी जी को कह रहे हैं, योगी भाई जी वो को तो कह शेर हमने जब पाला ही है, अच्छा। तो भाई शेर का तो चारा अलग ही होगा। रहे हैं? अच्छा वो तो नाश्ते में एक हिरन खाता है। अच्छा, तो तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब शेर आया है तो इस वजह से कोई महंगाई नहीं, बढ़ी है। महंगाई तो दरअसल ऐसा है ना कि महंगाई तो जो लोग एडजस्टेबल कर लेते हैं, अच्छा, लेकिन जो व्यवस्था है, कैसे एडजस्ट करेंगे? 200 रुपये तेल पहुंच गया है। हाँ पहुँचने तो जी, तो कैसे एडजस्ट उससे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो कोरोना की मार है, कैसे एडजस्ट करेंगे लोग? नहीं, तो कोरोना के 8,000 को बंगा भी तो इन्होंने ही बेची है जी भाई। अगर 200 को तेल पहुंच गया तो 8,000 रुपए कुंटल इन्होंने ही तो बेच के सरसों। अच्छा, इन्होंने सरसों ही तो वो बेची है, इनकी 8,000 वाली में से निकल गई तो वो किसान हुआ से है। संबंधित कोई भी चीज जा रही है तो उसमें किसान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है तो किसान की सरसों महंगी जा रही है, किसान को अपने जो है फसल। किसान नाराज हैं कहीं ना कहीं, बिल से नाराज थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, कहीं अब बिल वापस हो गए हैं तो क्या लगता है किसान पर कहीं नाराज के नहीं। प्रभाव पड़ेगा? पहले भी नाराज नहीं था, अब भी किसान नाराज नहीं। तो वो जो बैठे थे सब गाजीपुर पे, कौन थे? उनका हमें एजेंडे का नहीं पता वो क्या था। वो कुछ आपको नहीं पता? हाँ। नमस्ते जी, आपका नाम? सुनील सैनी जी। सुनील जी, क्या लगता है कि सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं और ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये, वैसे आप किसान आंदोलन पे बात करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम उन लोगों को नहीं जानते, वो लोग कौन थे? किसान पहले भी नाराज नहीं थे। किसान नाराज नहीं थे तो फिर बिल क्यों आए और क्यों वापस हो गए? किसान इतने नाराज कहाँ हैं, किसान तो बीजेपी को खूब चाह रहा है। हाँ, बस ये है, टिकैत जी कहते हैं कि हम बीजेपी को नाच नचा देंगे, हम उन्हें बता देंगे कि सरकार टिकैत तो अपने झोली भर रहा, अच्छा, झोली भर रहे थे। बस अच्छा, उसे तो अपना करना कर रहा है, इसलिए किसानों लग के रहा है। सर्वे सभा बनने थे वो कि हम किसानों के हम नेता हैं, हम सब किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास गए हैं। नहीं, इसके तो बेवकूफ़ी ये थे, ये तो गलत कर रहे काम, अच्छा, ये गलत किसान कर ना रहे आए वे अच्छा, बस विरोधी थे वो सरकार के। विरोधी। अच्छा, नमस्ते ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश त्यागी है। ओम प्रकाश त्यागी जी, क्या लगता है ताऊ जी, सरकार आ रही है? समय सीमा है या विस्तार से बताऊं? विस्तार से बताइए। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूं। जी बिल्कुल। एक गरीब व्यक्ति था जी जिसकी जमीन रहन हो गई थी। जी उसने किसी तरीके से मेहनत करके, मजदूरी करके जी अपने बेटे को पढ़ाया और जो है वो जमीन जो है उसने जी छुड़ाई। जी बेटा अमेरिका पढ़ने चला गया, वहाँ से लौट कर जी उसने उस जमीन में बाग लगा दिया जी और 20 साल में जो है 15-20 साल में बाग जो है सरसब्ज हो गया। अच्छा उसके बाद जो है उनका बेटा जो है जी। एक रोज बाग में गया जी और उसने देखा बाग तो सरसब्ज है, फल ही फल आ रहे हैं। जी जी उसने माली से कहा कि मुझे 2000 पेटी चाहिए, अमेरिका भेजनी है। जी उसे जो 2000 पेटी भेज दी और उसने अमेरिका भेज दिया। अगले दिन उसे पैसा आ गया जी तो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी तुमने 20 साल क्या किया? जी देखो मैं आज ही गया और आज ही 2000 की पेटी भेज के 50,000 कमा लिए। जी। तुम 20 साल तक क्या कमाते रहे? जी वही हाल मोदी का है। जी मोदी ने जो है जो उससे पकी पकाई खीर मिली है जी उसको ध्वस्त कर दिया। पंडित नेहरू ने 36 कारखाने लगाए थे, अच्छा वो सब प्राइवेटाइज मतलब सब जो है बेकार कर दिए, कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि HAL वगैरह जी
जहाँ पहले हमने हवाई जहाज बनाए, आज हम हवाई जहाज के लिए फ्रांस घूम रहे हैं। जी पॉलिटिकल मतलब वेन्यू है ये। जी बाकी फ्रांस से अच्छे गुड रिलेशन होने चाहिए, इनका नाम जो है विदेश में होना चाहिए, बाकी देश कहीं गड्ढे में। सरकार तो पुरानी भी खरीदती आई है बाहर से। नहीं, मेरी बात सुनो, सरकार ने जो है HAL बनाए, उसने कुछ नहीं खरीदा। BL बनाए, एंटीक्राफ्ट गन बनाई, हवाई जहाज बनाए, और एक दो चीज जो है जो बहुत सुपरसोनिक थे वो जहाज खरीदे थे, बाकी सब इंडियन थे। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि इसरो जो है पंडित नेहरू की जान थी। जी जी किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे मुकाम पर इसरो से तो अभी मोदी सरकार में ही मंगलयान पे पहुंचे हैं लोग। मंगलयान पर नहीं, एक बात सुनिए ना, एक बात को एस्टेब्लिश करने में पहुंचने में बहुत टाइम लगता। एस्टेब्लिश करने वाले का भी बहुत बड़ा योगदान होता। अच्छा। अगर एस्टेब्लिश ना होते तो ये कैसे जो है वहाँ। अब रहो चंद्रयान की बात, वो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंजीनियर बैठते हैं। मोदी को क्या हक था वहाँ बैठने का, जबकि वो नॉन टेक्निकल है, कुछ उसके बारे में उसे अवेयरनेस लिए। देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ये नहीं है कि वो हवाई जहाज उड़ाएगा। हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाता? अच्छा। जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें क्यों नहीं जाता? अच्छा। केवल ये है कि उसे ये दिखाना चाहता है कि मैं जो है ये यान पहुंचा दूंगा, और नतीजा ये हुआ कि वो पहुंचा नहीं। अच्छा। क्यों नहीं पहुंचा? इंजीनियर मंगलयान तो पहुंच गया था, चंद्रयान नहीं। नहीं, चंद्रयान उस पर नहीं गया ना, तो नेहरू के अच्छा। भाई तो जब विफलताएं तो होती रहती हैं, तो जो नहीं, मेरी बात, जो मोदी को वहां बैठने का क्या हक था? दूसरी बात ये बांध देश सुनो, के प्रधान- सुनो से, अब मेरी सुन लो, जब आपने बात करी है। जी ब्रह्मपुत्र का बांध बनाया किसने बनाया? जी मोदी ने बनाया। कृष्णा बांध की नींव जो है किसने रखी? नेहरू ने रखी। इन्होंने वहां जाके पूजा कर ली, और नेहरू ने वहां जाके जो है उसका इसका मोदी ने जाके उद्घाटन कर दिया। अच्छा, एक बात। टनल- जी जी कश्मीर में टनल बने, वो किसने बनाए? बताइए। भाई कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस ने किया उसका उद्घाटन करने का इसे मौका मिल गया। आप एक बात और ये बताइए। दूसरी बात ये है कि जी पेट्रोल की क्या स्थिति है, जी दूसरे जो है बिजली की क्या स्थिति है, बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं। दूसरी बात ये है कि महंगाई की मार है। महंगाई जो है, फिर मैं एक ही बात मैं और फाइनल कहूँगा आपसे कि उज्जैन में जो 2.5 करोड़ रुपया मिला, इनकी जो नोटबंदी की जो स्कीम थी वो कहाँ चली गई? कैसे 2.5 करोड़ रुपया जो है ये चेंज हो गया? 250 करोड़ रुपया कैसे चेंज हो गया? ये मोदी कहाँ था जब? जो मोदी कह रहा है कि मैं काला धन निकाल रहा हूँ, काला धन तो वो सब बंद था। मोदी ने क्या निकाला, और कितनी जगह जो छापे पड़ रहे हैं, वो रुपया क्यों निकल रहा? जब करेंसी चेंज हो गई, वो करेंसी बदलने में किसका हाथ था? सरकार का हाथ था। राजीव सैनी है। राजीव जी, आप एक युवा हैं, तो सरकार ने युवाओं के लिए खास कुछ नहीं किया। ने किया है। क्या है? हाँ जी। अच्छा, रोजगार मिले हैं सरकार में? रोजगार भी मिले हैं। वाकई मतलब जैसे गांव में है हमारे में काफ़ी सरकारी नौकरी मिली हैं। अच्छा। काफ़ी लड़के लगे हैं। अच्छा। लड़कियां भी लगी हैं अच्छा, सरकारी पोस्ट पे। सरकारी पोस्ट पे। हाँ जी। सरकार का शायद झूठा वादा है, वो बोलते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दे दिया। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है। दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जी। अच्छा, काम क्या है? भाई जैसे मतलब किसी भी गांव में पहुंच जाओ आप, एक दो मतलब दो चार लड़के जरूर लगे हैं हर किसी उसमें। अच्छा। हाँ जी। लगे हैं। अभी सरकार को आखिरी 5 सालों में क्यों याद आता है? वो टैबलेट्स बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, तो आखिरी 5 सालों में क्यों, बाकी के 5 साल क्यों नहीं बांटे? भाई देखो, वो तो उनका अपना एजेंडा है, किस टाइम क्या चीज़ करनी है। जी। लेकिन जो हमारे देखना है कि मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। छापे पड़ रहे हैं। अभी पीयूष जैन जी के यहाँ छापा पड़ा है, लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, और अचल संपत्ति बहुत सारी पकड़ी गई है, सोना पकड़ा गया है। तो भाजपा बोल रही है कि सपा के लोग हैं, सपा बोल रही है कि भाजपा के लोग हैं। जी, क्या लगता ये है? किसी के भी लोग हों, जी लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी नोटबंदी का ऐलान किया था, जी। और उसमें ये कहा था कि काला धन पूरी तरह जो है स्ट्रिक्टली बाउंड हो जाएगा, जी तो क्या हम समझ सकते हैं कि काला धन क्यों नहीं स्ट्रिक्टली बाउंड हुआ? कहाँ से आ गया फिर ये काला धन? अच्छा, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी रकम तो ये तो सरकार की विफलता रही है शायद। सरकार की रही है, जी सरकार की और प्रशासन की विफलताएं रही हैं जी। कि जब हमारे यहाँ नोटबंदी हो गई और काला धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, तो क्यों हुआ? अच्छा, ये सरकारी कमियां रही हैं। हाँ, सरकारी कमियां रही एक हैं। बात और कि इन चुनाव में
बहन जी कहीं नहीं नजर आ रही हैं कहीं भी? नजर आ रही हैं। अच्छा, नजर आ हाँ, रही हैं। वो अपने ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल रही हैं। अच्छा, बस ब्राह्मणों से सरकार बना लेंगे? ऐसी कार्ड भी खेल रही हैं, SC आ कार्ड रही भी हैं। खेल वो अपनी नीतिगत कहीं आधार उनकी सभाएं नहीं दिख रही हैं, कहीं बड़ी रैलियां नहीं हो रही हैं? सभाएं करेंगी अधिसूचना जारी होने के बाद में। अधिसूचना होने के बाद में? हाँ, वो अपना फ्लो में आएंगी। अच्छा, लेट आएंगी? हाँ, लेट आएंगी। अच्छा, उससे तो फिर तो सब बाजी हाथ से निकल जाएगी। नहीं निकल पाएगी। अच्छा, नहीं निकल पाएगी। ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं वो। ब्राह्मण तो कार्ड। क्या लगता है ब्राह्मण वोट दे पाएगा वो? देखिए, आज की जो तत्कालिक हालात हैं वो अभी भी जातिगत आधार पर क्लियर नहीं है। जी, ऐसा कहते हैं कि इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है, एनकाउंटर हुए हैं, 200 से ज्यादा एनकाउंटर लोग देखिए, जो बताते हैं। अपराधी है जी वो तो अपराधी ही रहेगा किसी भी कौम। देखिए, एक अपराधी की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। जी। अगर ब्राह्मणों को भी ये लगता है कि भाई ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है तो उसका एक दफा रिकॉर्ड डाल लें, जी जान लें कि भाई देखिए सुनिए, एनकाउंटर तो पुलिस और ये मुलजिमों का होता ही रहता है। जो अपराधी हैं मरते रहते हैं, कटते रहते हैं, जेल जाते रहते हैं। अपराध नियंत्रण में एक हम क्राइम कंट्रोल कैसे करेंगे? जी, तभी सब अपने ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। कल अखिलेश जी ने परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की लखनऊ में। देखिए, इनसे कोई खास लाभ तो होने वाला नहीं है। जी, लाभ नहीं होने वाला ना, कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए, ये चुनाव ब्राह्मण कहीं ना कहीं। नहीं, ये चुनावी एक स्टैंड है। अच्छा, हाँ, इससे कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं होने इससे वाला। कोई लाभ नहीं होने वाला। परशुराम मंदिर अगर उनको बनवाना था तो जो सरकार में तो बनवा सकते थे। अच्छा, हाँ, तो बन सकता। कार्ड खेल रहे हैं ब्राह्मण कार्ड सब खेल रहे हैं। सब कार्ड है। तो इस बार ज्यादातर ध्यान ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? वो निर्णायक है, पूर्वांचल में निर्णायक है। अच्छा, पूर्वांचल में निर्णय वो निर्णायक है तो सबको सत्ता की चाप लगी हुई है। सबको सत्ता की। कहीं एक वर्ग नाराज ना हो जाए, हम बाहर ना हो जाए, बस ये खेल है और कोई नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में केवल पूर्वांचल में ज्यादा काम हुआ है, पश्चिम की तरफ बहुत नहीं कम नहीं काम नहीं, हुआ है। पश्चिम में भी काम हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं, जैसे पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, एम्स का निर्माण हो रहे हैं, सब अस्पतालें बन रहे हैं, सब नहीं, पूर्वांचल में हमारे ज्यादा काम मेरठ हो रहे से भी प्रयागराज के लिए अच्छा। तैयारी हो रही है जी। और कई हाईवे निकले हैं हमारे यहाँ से, और भी कई हाईवे हैं। ऐसा नहीं है, पलवल शामली एक हाईवे है हमारे यहाँ से, तो काम हुए हैं हमारे यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल में ज्यादा हुआ है, पैरेलल हमारे यहाँ भी काम ज्यादा हुआ है। हैं। विशेषकर किसी एक धर्म जाति के लोगों के बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, घर गिरवाए जा रहे हैं। नहीं, वो टोटल अपराधी हैं। अच्छा, वो सब अपराधी लोग। वो अपराधी हैं। किसी को एक सही आदमी का बुलडोजर चला। योगी जी को लाल टोपी वाले सब गुंडे लगते हैं, बोलते हैं जिस गाड़ी में लाल टोपी वाला बैठा है सब गुंडे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है जी। कि योगी जी को सब गुंडे लगते हैं, जी। लेकिन जो वास्तविक गुंडे हैं तो गृह मंत्रालय उनके पास है, जी जी जी। उनके पास में CBCID है, जी। उनके पास में क्राइम ब्रांच है, सब उनके पास है। जी। तो लाल टोपी वालों को गुंडा कहना एकदम से तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो गुंडे हैं वो तो थाना रिकॉर्ड से उनके पास हैं। हाँ, उनके पास में सब वेरिफिकेशन है, डिफाइन है। क्या सब। लगता है 2022 में किसी सरकार बन रही देखिए, 2022 में इस बार तो ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि योगी जी ही है दोबारा से आएगी? तो कितनी सीटें मान लें फिर से? देखिए, सरकार में आने के लिए तो पर्याप्त बहुमत चाहिए, तो उतनी सीट तो बीजेपी निकाल ही लेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है 2022 में फिर से सरकार आ जाएगी? सारी बात जो है जी भैया जी ने सही से आपको डिफाइन करके समझा दी, और उस बात का कहीं ना कहीं निचोड़ अगर देखा जाए तो वो यही है कि जो है योगी जी फिर आ रहे हैं। और जो है पूर्ण बहुमत आ रहा है। पूर्ण बहुमत है जी। पूरी तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इधर उधर की छींटाकसी या परशुराम की मूर्ति लगा देना या कांग्रेस आ रही हैं, एक बहन जी हैं, एक बहन हैं, वो सभी अपने अभी बहन जी का जैसे आपने कहा कि अभी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहन जी को अब भी तलाश है कि कोई मुझे मिला ले। अच्छा, गठजोड़ के चक्कर में। हाँ, कहीं ना कहीं से गठजोड़ हो जाए। अच्छा, इसलिए अभी चुप हैं, वे सोच रही है कैसी न कैसी कहीं से बुलावा आ जाए। तो क्या भाजपा के साथ गठजोड़ हो सकता है उनका? ना, वैसे करना तो नहीं चाहिए, धोखा देने में नंबर 1 है। अच्छा, बहन जी धोखा देने में नंबर 1 है। अच्छा, बहन जी धोखा देने में नंबर 1 है, तो इसलिए जो है गठजोड़ का तो सवाल बनता नहीं। अगर सही मायने में कोई होता तो भाजपा का एहसान ना भूलता, इन्हें बहन जी को चमकाने का काम ही भाजपा का है, और इन्होंने धोखा दे दिया। अच्छा, यानी कहाँ हो पाती। एक बार दिखाया, लोगों की समझ में आया, हम सब लोग बह गए कि हाँ बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम सभी ब्राह्मण इनके पीछे हो गए। तो हमने कहा भी बढ़िया काम करे, लेकिन वो वहाँ तक खड़े करने का काम भाजपा का था, लेकिन उन्होंने उन्हें चित मार दिया। तो इसलिए मुश्किल है कि जो है इनसे गठबंधन करे कोई। जी। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ थी जनता की राय। सभी यहाँ सबके मत अलग अलग हैं। देखते हैं क्या होता है 2022 को चुनाव को लेकर, क्या परिणाम आते हैं। ऐसे ही हम गांव-गांव जाते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम भूषण शर्मा, अशोका न्यूज़, कैमरामैन अमित के साथ।